ठीक है। लेटरी वाली कैसी थी? पट्टी तार है पूरी सही। ये वाइट येलो किसका आ रहा है ये? चलो ठीक है सर, ये लगा देना। हेलो, कैसे विद्यार्थी हो? बढ़िया। आज से अपन ऑनलाइन क्लासें हैं वो स्टार्ट हो रही है। मैं आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं EGF एकेडमी में, जहां पर आपके डिफेंस की जो क्लासें हैं और 11th 12th क्लास में जो विद्यार्थी हैं डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके 11th के साथ में जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो 11th क्लास के विद्यार्थी और जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए खासतौर एक अच्छी क्लासेस जो है वो अच्छी स्टार्ट हो रही है। तो इस प्लेटफॉर्म से हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप हमारे से जुड़े रहें और कंटिन्यू इन वीडियो को देखें ताकि आपसे काफ़ी अच्छी तैयारी आप घर बैठे कर सकते हो, ठीक है। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो 11th का सिलेबस है डिफेंस की अपन बात करें तो उसके अंदर आपके पास में 11th और 12th दोनों का सिलेबस क्या होता है, फिजिक्स का कंप्लीट उसके अंदर होता है। अब इसके अंदर से 11th और 12th का कितना सिलेबस आ रहा है डिफेंस के अंदर, इसके अंदर भी जो रेशियो है वो रेशियो क्या होता है, लगभग 60 से 65% थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और 40 से 35 तक आपके अंदर इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ठीक है बेटा। तो अपने यहाँ पर जो क्लासें लगेगी उसके अंदर पूरा कंप्लीटली होगा। जो बच्चा अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकता है, मतलब जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो पूरा आपको नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें आराम से तैयारी कर सकते हो। और आज अपन अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो 11th के जो चैप्टर हैं और जो 12th के चैप्टर हैं वो दोनों अपन को साथ लेके चलने पड़ेंगे। तो अपन 11th से स्टार्ट करते हैं। तो 11th के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, आपके 11th जो चैप्टर है वो आपके कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो सबसे पहले आ जाते हैं मात्रक और भौतिक जगत, मापन आ गया। उसके बाद में वेक्टर। तो अपन मापन को जो विमाएं वगैरह है डायरेक्शन उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। और वेक्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि वेक्टर अपने आगे बहुत काम आएगा, प्रत्येक टॉपिक में काम आएगा और इसकी पर्पज से ही अपन इसको पढ़ने में भी बच्चा रहेगा। तो आज अपन वेक्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलो सदिश, सदिश, ठीक है। सदिश पढ़ने से पहले देखो बेटा क्या है, ये कैसे है। आपके पास में भौतिक राशियां होती है। तो भौतिक राशियां भौतिक राशियां कौन सी राशियां हो गई, वे राशियां जिसको आप माप सकते हो, तोल सकते हो, ऐसी क्वांटिटी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड परिमाण हो, क्या हो, परिमाण, ऐसी राशि भौतिक राशि कहलाएगी। भौतिक राशि के अंदर आपके पास में ऐसी भौतिक राशियां जिनका मापन संभव हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसी राशि भौतिक राशि आपके कहलाएगी। सपोज दैट आपके पास में जैसे लाइट ऑफ प्रकाश की लाइट है, प्रकाश की लाइट है तो इसको अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, कैंडला इसका मात्रक होता है। उसके बाद में किसी ऐसा कोई विशेष पर्टिकुलर नाम लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी वर्ड है, किसी की अपन बात वगैरह करते हैं, तो इस चीज को अपन मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो आपके फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी होगी जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो या उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 20 kg ये आपके एक मास को डिनोट करता है। तो मास कौन सी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसके बाद में आपके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो गई 20, लास्ट में इसके पास में क्या है, मात्रक। तो फिजिकल जो राशियां हैं, क्वांटिटी है, भौतिक राशियां, इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपके पास में सदिश राशियां और सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में कौन सी आ गई, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आपके जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है वेक्टर।
क्या है, वेक्टर। वेक्टर अपने चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब सदिश और अदिश राशियां क्या है, ध्यान से अच्छे से समझो, फिर अपन वेक्टर पे आते हैं। ये आपके पहले थोड़ा सा नॉलेज हो गया बेसिक। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद में स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, ऐसी भौतिक राशियां जिसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है। ऐसी भौतिक राशियां जिसको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड की नीड होती है, वो भौतिक जो आपके भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, अब जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर यहाँ से है। अब ये जो अदिश राशियां, सपोज दैट कैसे कि आप शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर को जब आपने जाके बोला कि मुझे 2 kg चीनी चाहिए या 5 kg घी चाहिए, तो आपने अपनी बात को शॉपकीपर के सामने रखा और शॉपकीपर आपको क्या ला के देता है, भाई आपने चीनी मांगी, शॉपकीपर के सामने जाके आपने कोई डांस तो किया नहीं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, मुझे प्लीज गिव मी चीनी, तो वो कोई आपको दूसरी चीज तो ला के दे नहीं रहा है, दे क्या रहा है, चीनी। आपने मांगा क्या उससे, आपने 2 चीज बोली, मुझे 5 kg चीनी चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या बोला है, 5 आपके पास में क्या बताता है, परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आपके पास में केजी क्या बता रहा है, इसका मात्रक। इन 2 चीजों से आप अपनी बात को पूर्णतः व्यक्त कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पूर्णतः व्यक्त, और आपकी बात को आसानी से वो समझ रहा है और आपको 5 kg घी ला के दे रहा है या चीनी ला के दे रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटी। जैसे सदिश राशि है, अब सदिश राशि के लिए आपने फॉर एग्जांपल आपके अपने फ्रेंड को, मम्मी को, किसी को भी कह सकते हो, मम्मी मैं जा रहा हूं। अब मम्मी मैं जा रहा हूं, सभी दिशाओं में चलना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो, मम्मी मैं वेस्ट में 10 किलोमीटर चलूंगा या ईस्ट में 10 किलोमीटर चलूंगा। मतलब आप कह सकते हो, साथ में जब तक आप डायरेक्शन नहीं लगाओगे तब तक आप अपनी बात को पूर्ण रूप से अगले को व्यक्त नहीं कर सकते हो। ऐसी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी आपके पास में, सदिश। आपको यहां पर पूर्णतः व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन की नीड है। आप जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे आप अपनी बात को स्पेशली या पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसी राशि आपकी कौन सी राशि कहलाएगी, सदिश राशियां। ठीक है, तो इसके अंदर आपने एग्जांपल हो गया, जैसे अपने पास में फोर्स है, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, एट रेस्ट पर है और यहां पर कोई कैंडिडेट है जो फोर्स लगा रहा है। अगर ये इसको फोर्स लगा रहा है, बल जैसे 5 न्यूटन का इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन, तो जैसे फोर्स लगाएगा तो ये जो बॉक्स है ये मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो एक इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो फोर्स के पास में मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी आपके पास में, आपके पास में फोर्स हो गई सदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशियों के अंदर देख लो, आपके पास में सदिश राशियां विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गई, वेग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, त्वरण, संवेग, ये आपकी जो क्वांटिटी है, ये सारी क्वांटिटी कौन सी आएगी, सदिश राशि। अदिश में क्या हो गई, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, ठीक है, धारा हो गई, उसके बाद में आपके कार्य, ऊर्जा, शक्ति हो गई। ठीक है, ये आपके पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है या भौतिक राशियां हैं, कार्य, इसके क्या हो गया, जूल और आप एम्पियर। अब आप किसी को डिनोट करते हो कितना वर्क हुआ, 5 जूल वर्क हुआ है, तो इतनी सी बात के अंदर आपकी बात क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये आपके पास में क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। अब अदिश राशियों का संयोजन के लिए, एडिशन के लिए, और आपने यहाँ पर वेक्टर ही चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, भाई यहां पर स्केलर चैप्टर का नाम क्यों नहीं पढ़ा। वेक्टर जैसे पढ़ रहे हो तो आपसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का एक पोर्शन आपके पास में चल रहा है सदिश राशियां, ठीक है, और सदिश आपने चैप्टर का पढ़ा, उसके बाद में अगला चैप्टर बनना चाहिए अदिश राशियां।
ये क्यों नहीं बढ़ रहा है आपके पास में? इसका क्या रीजन है कि जो सदिश राशियां हैं, जो अदिश राशियां हैं, इन अदिश राशियों को अंदर जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, डिवीजन करने के लिए अपने बीज गणितीय योगों का, बीज गणितीय जो रूल्स है, नियम है, उनकी अपन पालन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है, सपोज दैट 2 वर्क हो रहे हैं किसी बॉडी, कोई बॉडी के ऊपर, या तो आपके पास में W1 है 5 जूल, W2 है 6 जूल, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2, 5 प्लस 6 मतलब कितना हो गया? 11 जूल। तो टोटल जूल अपने पास में ये आ चुका है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर सिंपल आपने बीज गणितीय एल्जेब्रिक जो रूल्स है वो लगा दिए और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आराम से अपन कर सकते हैं। तो ये तो अपन जो डेली लाइफ में यूज कर रहे थे वो हो गया, लेकिन यहाँ पर साथ में अपन एडिशन इस प्रकार से नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन भी इस टाइप से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके साथ में परिमाण के साथ साथ में डायरेक्शन भी आ रही है। क्या आ रही है? डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन आ रही है, इसीलिए इसके एडिशन के अलग हो गए और इसके मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग हो गए, सारे रूल मतलब एक चैप्टर अलग से ही आपके कन्वर्ट हो गया। तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है।